नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच में सीजीआई के खिलाफ खुला मोर्चा और सीजीआई ने अभी एक लेटेस्ट खबर आ रही है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मामले में 1967 के फैसले को बदल दिया है। कोई भी यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक नहीं रह सकती है। इस पर एएमयू सुप्रीम कोर्ट का पलट दिया फैसला। क्लास ओवर द अवॉर्डी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें ये कहा गया है, जजमेंट अभी 3 जजों के पास जजमेंट गया हुआ, जिसमें कहा गया है, मैं उस खबरों को पढ़ रहा हूँ। अल्पसंख्यक दर्ज के बाद में होगा फैसला और 3 जजों की बेंच में बाद में तय करेगा फैसला। सवाल यह है कि एएमयू में एससी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। आज साथ करने का है कि आज 8 तारीख को जो है सीजीएस चंद्रचूड़ का जो है लास्ट डे है। जाते जाते एक और फैसला उन्होंने कर दिया। लेकिन चंद्रचूड़ के बारे में कहा जाए तो एक से एक उनकी जो गणपति पूजा में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात हो, सीजीआई ने 1967 के जजमेंट को निरस्त किया है। 1967 में जजमेंट आया था, उसको सीजीआई ने निरस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट अजीज बासा के फैसले को निरस्त किया गया है। अजीज बासा के फैसले को निरस्त किया गया है। अल्पसंख्यक दर्जे पर बाद में होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट से ये न्यूज आ रही है। अब कैबिनेट ने कल एक जो है सो पीएम विजय लक्ष्मी योजना लॉन्च किया है। विजय लक्ष्मी योजना क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। कैबिनेट ने कल एक स्कीम लॉन्च किया है, विजय लक्ष्मी योजना, जिसमें बच्चों को लोन दिया जाएगा। उस स्कीम के बारे में हम लोग डिस्प्ले से बात करेंगे। खास करके सुप्रीम कोर्ट वाला खबर हमने बता ही दिया। 20 जन से सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने जो है 3 जनों ने 1967 के फैसला को, अलीसर फैसला को टाल दिया है। पीएम विजय लक्ष्मी योजना क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे अगला 5 मिनट। पीएम विजय लक्ष्मी योजना में चर्चा क्यों है, इससे क्या योजना के बारे में, और उच्च संस्थाओं के लिए क्षमता योजना में प्रमुख प्रावधान, किस किस बच्चों को लोन मिलेगा, हम लोग बताते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ने विजय लक्ष्मी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि कोई भी वित्तीय समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वो वंचित न रह सके। ये है इसका। और पीएम योजना के बारे में बताएं तो ये योजना जो है नई केंद्रीय योजना है। पीएम विजया लक्ष्मी योजना, पीएम विजया लक्ष्मी योजना, ये एक नई योजना है। यह 2020 तक एक पहल था। इस नीति से सुझाव किया गया कि सार्वजनिक निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों को विभिन्न माध्यम से विभिन्न यूनिवर्सिटियों में दाखिला हो जाए। इस योजना के तहत जो छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश चाहते हैं या जनरल वित्तीय संस्था में बिना गारंटी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण ट्यूशन फीस, पाठ्यक्रम की फीस और अन्य खर्चा पर आधारित है। उच्च शिक्षा पीएम विजय लक्ष्मी नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया है। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा ऋण ले सकते हैं, ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह प्रक्रिया सभी बैंकों के लिए सरल होगा। ब्याज सब्सिडी का भुगतान ई वाउचर या केंद्रीय बैंक डिजिटल प्रणाली, केंद्रीय डिजिटल प्रणाली के थ्रू होता है। 7.5 लाख 7.5 लाख रुपये तक ऋण पर छात्रों को बकाया डिपॉजिट का 75% क्रेडिट गारंटी भी मिलेगा। 75% क्रेडिट गारंटी भी मिलेगा। यह बैंक को योजना के तहत शिक्षा ऋण प्रदान करने में मदद होगा। हर साल 1 लाख छात्रों को इससे बेनिफिट होगा। तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले सरकारी संस्थाओं से जुड़े छात्रों को प्राप्त दिया जाएगा। 2024-25 में
3,06,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में 7 लाख नए छात्रों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलने का काम है। अब हम जानते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए मानदंड क्या है मानदंड। ये पीएम विजय लक्ष्मी योजना कैसी, इस योजना के तहत शीर्ष गुणवत्ता उच्च शिक्षा नीति पर लागू होगा। NIRF के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। NIRF की समग्र श्रेणी विशिष्ट और रैंकिंग में 100 में शीर्ष 100 में वो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। शीर्ष 100 में वो यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तभी आपको लोन मिलेगा। 101 से और 200 के बीच में जो राज्य सरकार की रैंकिंग है तो उसे HESS कहा गया है। सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान होंगी। सूची हर साल नवीनतम NIRF रैंकिंग के अनुसार अपडेट किया जाता है। प्रारंभ में 6,866 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा विभाग को ही दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से पीएम विजय लक्ष्मी योजना है, इसका ब्याज दर क्या है, इसका सब्सिडी राहत में क्या होगा और कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हमने बता ही दिया है कि वैसे ही बच्चों को लोन मिलेगा जो अपना पढ़ाई रेगुलर रखना चाहते हैं। साथ साथ जो है सो 100 से ऊपर यदि रैंकिंग है तो उसको दूसरा रैंकिंग दिया जाएगा, और 100 से नीचे यदि उस यूनिवर्सिटी का जिसमें आप दाखिला चाहते हैं तो उससे नीचे यदि उसको दाखिला चाहते हैं तो वो से बच्चों को जो है सो लोन 7.5 लाख रुपये आराम से मिल जाएगा। ये थी कैबिनेट ने जो कल मंजूरी दिया है केंद्रीय विजय लक्ष्मी योजना के तहत। दूसरी खबर अमेरिका से बता दें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। तीसरी खबर जो है चंडीगढ़, ये हम बात करें इलेक्शन पे तो महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन का ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है, एक दूसरे का विरोध चल रहा है। देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी जीतती है कौन सी हारती है। और साथ साथ छठ महापर्व का 4 दिवसीय कार्यक्रम जो है समाप्त हो गया है, और जिस तरह से व्रतियों ने 36 घंटे का बिना अन्न जल का या वो व्रत जो है समाप्त हो गया है। एक और सुप्रीम कोर्ट से सवाल आ रहा है, उसका हम बात करेंगे ही। बिहार के अफसरों में दूसरा हम बात करते हैं 10 नवंबर को CGI चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने लास्ट पहले 7 नवंबर को CGI नेशनल म्यूजियम उभरने किया था। इसी कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट दूसरे जी मौजूद थे। और CGI चंद्रचूड़ का 10 नवंबर को रिटायरमेंट है। अभी भी जो फैसला है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो उन्हीं के जजमेंट में आया है। तो कहने का मतलब CGI का 1-2 बयान जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिस तरह से गणपति पूजा में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उसके बाद राम जन्मभूमि वाला फैसला पे चंद्रचूड़ का बयान आया था। तो ये सब बयान देने से चंद्रचूड़ ऑलरेडी शेड है। CGI ने पहले लेयर से, कहने का मतलब जो न्याय का सबसे बड़ी मूर्ति होता है उसके आँख पे से पट्टी हटाए। ये भी उनके अच्छे काम है बुरे काम है जो भी हैं। 760 दिन का उनका वर्किंग कल्चर रहा और 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं CGI चंद्रचूड़। राहुल ने कल जो है सो इंडिया गठबंधन का 5 सूत्रीय मांग जो है सो उन्होंने महाराष्ट्र में लॉन्च किया। उस पर हम लोग कुछ बात करते हैं। राहुल ने क्या चाल चला है, राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने क्या चाल चला है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इस खबर को हम लोग बाद में अपडेट करते हैं आपको। धन्यवाद। आप देखें तो मिथिला समाचार लाइव।